इस वीडियो में हम ऑली बोर्ड का जो इस वीकेंड पे लाइव मॉक आया था उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आपको इसमें एग्जाम हॉल अप्रोच किस तरह आपको अटेम्प्ट करना था, ये मॉक वो सब सीखने को मिलेगा। अगर आपका टारगेट सीजीएल 2026 है तो इस वीडियो को मिस मत करना। चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट भी देता है। अच्छा, 50% मार्कअप कर रहा है और फिर डिस्काउंट दे रहा है 14%। तो भाई मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट इनका सक्सेसिव ही क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। तो 50% अधिक अंकित किया है, 14% डिस्काउंट, तो 50% माइनस 14% माइनस 50 का 14% या 14 का 50% कह लो, तो 7। तो 50 माइनस 14 36 माइनस 7 29, तो 29% प्रॉफिट हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है और आयत की चौड़ाई में 35% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में शुद्ध परसेंट परिवर्तन याद कीजिए। ठीक है भाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें आपने कितना परसेंट इंक्रीज किया है, 40%, और इसमें डिक्रीज किया है 35%। तो ये भी एक तरह से सक्सेसिव ही हो गया भाई। तो 40 माइनस 35, और 35 का 40% कितना होता है, 35 का 20% 7, तो 40% 14। तो 40 माइनस 49, 35 और 14 49 हो गया, तो -9। माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो 9% डिक्रीज, डिक्रीज बाय 9%, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.274274 को पी बाई क्यू में रिपीट करें, में व्यक्त करें। तो 0.274 रियकरिंग हो गया भाई, 0.274 पे बार। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितनी संख्या पे पॉइंट के बाद बार है वो नंबर लिख दो, और जितने पे बार है उनकी जगह 9 आता है, जिस पे बार नहीं होता उसकी जगह 0 आता है। यहाँ पे सब पे बार है, तो 274/999 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए बी सी और डीईएफ समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। ए बी अनुपात बी सी 2:3 है, तो डी ई एफ, डी इतना है, तो ई एफ की वैल्यू क्या होगी। तो भाई जो ए बी और बी सी का रेशो है वही डी और ई एफ का होगा, अगर सिमिलर है ट्राइंगल। तो ये जो 2:3 क्या होगा, डी रेशो ई एफ। तो डी मतलब 2 की वैल्यू 36 सेंटीमीटर है, तो 1 की 18 हो गई, तो 3 की कितनी आ गई भाई, 54 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक बहुभुज के 44 विकर्ण है, इस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। तो किसी भी कोई भी पॉलीगन होता है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n(-3)/2। इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई, 44। तो इसका मतलब n(-3), दो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 88 हो गया। 88 को मैं लिख देता हूँ 11 × 8। गैप भी यहाँ पे 3 का है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 11। तो n = 11, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 36 बॉक्स का एवरेज वेट 36 बॉक्सों का 25 kg है। 18 और 22 किलो वजन वाले दो बक्सों को हटा दिया जाता है और उनको रिप्लेस कर दिया 30 किलो और 34 किलो वालों से। तो संशोधित औसत वजन क्या होगा भाई, देखो 25 तो है ही। अच्छा, 18 की जगह 30 वाला आ गया, तो मतलब 12 इंक्रीज हुआ, और 22 की जगह 34 वाला आ गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 12 और इंक्रीज हुआ। ये जो 12 + 12 है ये कितने में बट जाएगा, 36 में, क्योंकि 36 बॉक्स है टोटल। तो 25 + 12 और 12 24/36, 2/3, तो 25.67, ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि 3a एक धनात्मक न्यून कोण है और cot 2a × cot 3a = 1 है, इसका मतलब भाई cot a × cot भी 1 है, इसका मतलब a + b 90 डिग्री होगा, तो 2a + 3a = 90 डिग्री। तो यहाँ से 5a = 90 डिग्री आ गया, तो a = कितना आ गया भाई, 18 डिग्री। और यहाँ से हमको दिख ही रहा है बात कि 3a धनात्मक न्यून कोण है, तो 18 × 3 = 54, ठीक बात है, तो ऑप्शन। नेक्स्ट, एक टैंक को 3 पाइप ए बी और सी क्रम से 10 घंटे 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, और एक ड्रेन पाइप है डी, वो 12 घंटे में खाली कर सकता है। भाई एक 10 घंटे में भर रहा है, ए लिख लेते हैं, बी सी और डी। ये 10 घंटे में भर रहा है, और बी 15 घंटे में भर रहा है, सी 20 घंटे में भर रहा है, और ये 12 घंटे में खाली कर दे रहा है। एलसीएम कितना हो गया भाई इनका, 60। तो यहाँ पे 6 आ गई इसकी एफिशिएंसी, इसकी 4, इसकी 3 और इसकी -5। चारों को एक साथ खोल दिया, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 - 5 8, 8 यूनिट भरेगा। 60 लीटर के है, तो 60/8 में भर देंगे चारों मिलके। तो 60/4 होता है 15, तो ये 15 का आधा हो गया, 7.5 घंटे, 7 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि x + y + z = 15, x y y z z x दिया हुआ है हमको, x³ + y³ + z³ दिया है, x y z निकालना है। तो भाई x³ + y³ + z³ -3xyz = होगा x + y + z
ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 405 माइनस 3xyz, xyz को मैंने के मान लेता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 15, यहाँ आ गया 15 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना है 14। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 70 तिया 210 और 12 222, 225 माइनस 222, 3 15 तिया 45। ये हो गया 405 माइनस 3 के। 45 इधर जाएगा तो 360 बच गया, तो 3 के 360 आ गया, तो के कितना आ गया 120। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कागज की एक वृत्ताकार शीट से, ये भाई 15 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है, इससे इसने ये 40% एरिया ये रिमूव कर दिया। ये जो बचा है ना, ये जो मैं व्हाइट कलर से इसको कर रहा हूँ देखिए, ये वाला, इसको मोड़ के, इस कागज के टुकड़े को मोड़ के क्या बनाया है? कोन। तो जो कोन बनेगा, ये अगर कोन बनाए, तो भाई इसको फोल्ड करके जब हम कोन बनाएंगे, तो ये जो होगी स्लैंट हाइट कोन की, वो होगी सर्किल की रेडियस, वो कितनी है 15। ये 40% पार्ट है, तो आपने 60% का बनाया है कोन, तो इसका 60% कर देंगे, वो हो जाएगी इस कोन की रेडियस। तो 15 का 60% मतलब 3/5, तो ये हो गई 9। तो हाइट कितनी आ जाएगी भाई? 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 12 क्या आ गई हाइट कोन की। तो कोन का वॉल्यूम हमसे पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 9 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 12। तो 3 चौके 12 और 81 चौका 324, 324 पाई। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बता देता हूँ मैं आपको, ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 2/sin A प्लस cos A, ब्रैकेट में 2sin A, तो ये दो तो मैं पहले ही बाहर ले लेता हूँ, दो यहाँ लिख लेता हूँ। ये sin A हो गया, इसको cos और sin में बदल दें भाई, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ आ जाएगा प्लस cos A अपॉन 1 माइनस साइन ए बटे cos A। तो ये हो गया 4/sin A प्लस cos A। यहाँ पे ऊपर चला जाएगा साइन ए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो गया ऊपर, बटे साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, प्लस कॉस ए ऊपर चला गया भाई, तो कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। अब आप देखोगे तो यहाँ 4 आया, साइन ए प्लस कॉस ए है यहाँ। ये अगर मैं एस माइनस सी, यहाँ पे साइन माइनस कॉस एलसीएम ले लूं, तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, उसको मैं लिख दूंगा साइन माइनस कॉस एंड साइन प्लस कॉस। अब आप देख पा रहे हैं, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो किसकी वैल्यू कितनी आ गई? ठीक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है कंज्यूगेटिव नेचुरल नंबर भाई। लगातार दो नेचुरल नंबर में से एक संख्या तो दो से कटेगी, तो वो इवन नंबर होगा बस, और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्राइम भी नहीं होगा, हो सकता है प्राइम, लेकिन सिर्फ दो होगा तभी होगा प्राइम, जैसे 1 इंटू 2। लेकिन ये हमेशा सच नहीं है ना, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा भाई, तो कहाँ है वो प्राइम? परफेक्ट स्क्वायर भी होना जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिक और लोकेश ने समान अवधि के लिए एक व्यवसाय में निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 54,600 था, जिसमें से लोकेश को 23,400 रुपए प्राप्त हुए। समान अवधि के लिए इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है भाई। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम तो सेम है, तो जो प्रॉफिट का रेशो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा। टाइम टाइम सेम है ना, इसमें सेम टाइम पे लगाएं, तो प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू हो गया इन्वेस्टमेंट। टोटल प्रॉफिट कितना था? 54,600, और लोकेश को कितना मिला है? 23,400। तो 23,400 बटा 54,600, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गई भाई, और ये कट जाएगा 26 से 21 बार और 26 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 7 बार। इसका मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 7 है, तो लोकेश के हाथ में 3 आएंगे, तो 3 यूनिट मिलेगा लोकेश को, और कार्तिक को मिलेगा 4 यूनिट। ठीक है। यदि कार्तिक को 1,04,000 रुपए मिलते हैं, तो 4 की वैल्यू कितनी है भाई? 104,000। तो 3 की पूछी हमसे, तो 1 की 26 हो गई, तो 3 की कितनी हो गई? 78। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। एक बर्तन में 96 लीटर घोल है, जिसमें आयतन के अनुसार 75% एसिड है। ठीक है। यदि 16 लीटर घोल निकाल लिया, 16 लीटर जब आप मिक्सचर निकाल रहे हो, तो आप 1/6 मिक्सचर निकाल रहे हो। जब 1/6 मिक्सचर निकाला जाएगा, तो जो 5/6
एसिड बचेगा भाई इसमें, 5/6 बचेगा। ठीक है, पहले 75% एसिड था, मतलब 3/4 था। जब आपने 1/6 मिक्सचर निकाला तो एसिड कितना बचा, इंटू 5/6, यही पूछा है कि उसने। उसके बाद तो आप पानी मिला रहे हो, एसिड में तो कोई, उसकी क्वांटिटी में तो कोई फर्क आएगा नहीं। 3 से कैंसिल किया तो 2, तो 5/8। और 5/8 कितना होता है, 62.5%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहान और करण ने एक ही स्थान से एक ही दिशा में, अच्छा, सेम डायरेक्शन में एक 7 की स्पीड से चल रहा है, एक 7.5 की स्पीड से चल रहा है। एक दूसरे से 10.5 किलोमीटर दूर होने के लिए तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगी भाई। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, 10.5 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 7.5 - 7 हो गई, तो 0.5 हो गया, 21 आ गया भाई, 21 आवर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं -3, 5 और 6, -7 को जोड़ने वाली रेखाखंड के लंबवत समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का क्या इक्वेशन है। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, ये पॉइंट है दो, इसके कोऑर्डिनेट है -3, 5, इसके कोऑर्डिनेट है 6, -7। इनका जो मिड पॉइंट है, इससे एक लाइन जाती है और वो इसके परपेंडिकुलर भी है। इस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पे तो स्लोप ही अलग अलग है, तो स्लोप से ही काम चल जाएगा भाई। तो -7, y2 - y1, -7 -5 एंड x2 - x1, तो 6 - -3 कितना हो गया, 6+। तो इस लाइन की स्लोप कितनी है, -12/9, तो -4/3। तो इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, मतलब भाई 3/4। इसी में है भाई 3/4। तो पहले ऑप्शन में 3/4 है स्लोप, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट। एक ट्रेन पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से चलती है। सिग्नल में प्रतिबंध की वजह से अगले 80 किलोमीटर के लिए उसकी गति में 50% की कमी कर दी गई। तो पूरी यात्रा के दौरान कितना टाइम लगा भाई, 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटे लग गए। और 80 किलोमीटर के लिए स्पीड कितनी हो गई है, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई ना भाई, 60 की आधी हो गई है। तो ये 8 × 60 कर लेता हूँ मैं, मिनट्स में आ जाएगा ये। 30 दूनी 60, तो 80 दूनी 160, और 120, तो 280 मिनट आ गई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यही मैं आपको एक पिछले क्वेश्चन में एक चीज और बता देता हूँ। मान लीजिए कि दो ऑप्शन में स्लोप माई यहाँ 3/4 होती, तो हम क्या करते हैं। तो मुझे ये पता लग गया कि इस लाइन की स्लोप 3/4 है, किस पॉइंट से गुजरेगी, इनके मिड पॉइंट से। तो इनका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन दो, इनका एवरेज होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज कितना है, 6 - 3, 3/2, और 7, 5 - 7, -2/2, तो 3/2, -1 से वो जाएगी। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। तो 3/4x और प्लस सी। इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, y -3/4x, यहाँ से पता लग रहा है ना भाई। तो y कितनी है, -1, और -3/4, और x कितना है, 3/2। 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 6x - 8y = 70। ठीक, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मूलधन पी पर 2 सालों के लिए 30% की रेट से साधारण ब्याज की तुलना 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित 30% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज से की जाती है, यदि, अच्छा, मतलब 2 साल किसी प्रिंसिपल पर 2 साल का एसआई और सीआई का अंतर 30% की रेट के हिसाब से 450 रुपए। तो 2 साल का अंतर एसआई सीआई का क्या होता है, अगर रेट R% हो तो P इंटू R% का R%। तो P इंटू 3/10, 30% का मतलब इंटू 3/10 बराबर 450। 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, तो 50, तो 5,000 हो गया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंतः त्रिज्या का माप 4 सेंटीमीटर है। अगर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसकी इन रेडियस होती है a/2√3। ठीक है, तो उसने एबीसी का एरिया पूछा है, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ से साइड क्या आ गई, 2√3r, 2√3r का स्क्वायर। ये हो गया 12, 3 √3r² होगा, तो आर की वैल्यू कितनी है, 4, तो 48√3। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में दो जीवाएं एक्स वाई और पी क्यू इस प्रकार बढ़ाई जाती हैं। ये वो है, सर्किल है, इसमें दो जीवा हैं, एक्स वाई और पी क्यू। एक्स वाई हो गया, ये पी क्यू है, ये जेड तक बढ़ाई जाती हैं भाई। यदि y z = 12 है, एक्स वाई = 16 है, क्यू जेड हमको फाइंड करना है, पी क्यू 5।
तो ये प्रॉपर्टी होती है जेड क्यू इंटू जेड पी इज इक्वल टू जेड वाई इंटू जेड। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 प्लस 16 हो गया 28। पहला ऑप्शन चेक करता हूँ तो 16 इंटू 21 बन रहा है भाई, 16 इंटू 21 हो सकता है, 15 इंटू 20 तो होगा नहीं, 14 रखूंगा तो 14 इंटू 19 भी नहीं होगा, 19 सही नहीं उधर, यहाँ 12 12 इंटू 17 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नेक्स्ट। दो वर्गाकार पिरामिडों का आधार क्षेत्रफल समान है, पहले पिरामिड की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया सेम है तो जो हाइट का रेशो होगा वही वॉल्यूम का होगा, तो हाइट डबल है पहले वाले की तो टू रेशो होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 16 21 और 30 से भाग देने पर हर स्थिति में 11 बचती है। भाई देखो 30 से भाग देने पे 11 बच रहा है, तो यूनिट डिजिट तो 1 होगी, तो ये तो ऑप्शन होने। अच्छा, 3 से भाग दूंगा अगर मैं, 30 से भाग देने पे 11 बच रहा है ना, तो अगर 3 से भाग दूंगा तो 2 आना चाहिए रिमाइंडर। इसमें तो 7 और दोनों, ये तो पूरा ही कट रहा है, और 7 और दोनों 1 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी आ रहा है यहाँ पे 2 रिमाइंडर। नेक्स्ट, 2 की पावर 38 को 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। 2 की पावर 38 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 की पावर 19 बटा 5। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 को मैं लिख दूंगा 5 - 1 तो की पावर 19। इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, या फिर -1 ऐड में ऐड कर देंगे 5 तो 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर की समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि हर कोई एक दूसरे के सेंटर से पास होता है। तो ये सेंटर है भाई इनके, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब रेडियस निकालनी है। यदि उभयनिष्ठ जीवा 12√3 है, ये भाई 12√3 है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये 12√3 है, तो ये क्या हो गया, ये वाली लेंथ कितनी हो गई 6√3। ठीक है, अच्छा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। जब तीनों रेडियस है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर ये हो गया, तो इसकी हाइट अगर 6√3 है, तो इसकी साइड कितनी होगी भाई, भाई √3 /2 ये होती है हाइट इक्विलेटरल की। ये कितना है 6√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 12। वैसे भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन एसएससी में, कि जब भी दो सर्किल हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं और उनकी रेडियस इक्वल है, तो अगर रेडियस आर होती है, अगर रेडियस आर है, तो घनिष्ठ जीवा की लंबाई होती है R√3। तो R√3, तो इसमें से √3 हट गायब करना था, तो 12 ही आंसर, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमको जमाना है। देखो सबसे छोटी कौन सी है, 0.8954, उससे बड़ी ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है। 899896, 899896 ये है, और 98, ठीक है भाई, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे होंगे, और भी मैंने बेहतरीन सॉल्यूशंस कराए हुए हैं द पंडित्स और ऑली बोर्ड के भी मॉक्स के, जो इससे पहले वाले वीकेंड्स में आए हुए हैं, उनके भी आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, धन्यवाद।